हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने व और यह आंकड़े का प्रयोग किया था और आज करेंगे क्षण, क्षण और सन आंकड़े का प्रयोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत से ऐसे शब्दों के अंत में क्षण, क्षण, शन आदि से बनने वाले शब्द आते हैं। तो ये न आंकड़े के समान एक बड़ा सा आंकड़ा शब्दों के अंत में लगाने से उसी के स्थान पर क्षण, क्षण और सन लगा हुआ समझा और पढ़ा जाएगा। और इसके अंत में भी स्वर आने पर ये पूरा लिखा जाता है। जैसे इसके कुछ नियम हैं। तो देखते हैं नियम नंबर 1। तो वक्र व्यंजनों के अंत में न आंकड़े को बड़ा करके लगाया जाता है। जैसे मिशन लिखना है तो मिशन कैसे लिखेंगे, पहले कैसे लिख रहे थे देखिए, ये म सकवृत्त और यहाँ पे कटा हुआ म बनाना पड़ रहा था। तो पहले मिशन हम ऐसे बना रहे थे, लेकिन अब से मिशन कैसे लिखेंगे, ये व्यंजन म करेंगे और ये जो न का आंकड़ा हम बनाते हैं उस न के आंकड़े को डबल कर देंगे। तो ये शब्द के अंत में लगेगा केवल। तो शब्द के अंत में न आंकड़ा लगने से क्षण, क्षण और सन तीनों पढ़ा जाएगा। जैसे दार धार त्र कट त पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से। तो अगर मन लिखना होगा तो याद रखिएगा, ये म और ये न का आंकड़ा बनाएंगे, लेकिन जब क्षण, क्षण और शन का आंकड़ा आएगा तब वहां पे हम ये न आंकड़े को बड़ा कर देंगे, उसका डबल या उससे और ज्यादा। तो ये हो जाएगा मिशन। जैसे सेशन लिखना है तो सेशन के लिए ये स का व्यंजन और ये न आंकड़े को अंत में डबल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शेषन। और अगर केवल सन लिखना है तो ये स और ये न का आंकड़ा, या दाएं तरफ से स बनाएंगे तो ये स और ये सन, ये हो जाएगा सेशन। ठीक उसी प्रकार दर्शन लिखना होगा जैसे, तो ये दर और ये शन, ये देखिए ये र का आंकड़ा है और ये शन, क्षण, सण का आंकड़ा है, तो ये हो जाएगा दर्शन। फिर नियम नंबर 2 है, ऊपर वाले ल के साथ में जब क वर्ग आता है तो ये ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे कि लक्षण लिखना है तो लक्षण के लिए ये हम ला बनाएंगे ऊपर जाने वाला, और ये क बनाएंगे और ये ऊपर की तरफ क्षण, क्षण और शन का आंकड़ा को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा लक्षण, ये ल, ये क और ये क्षण, क्षण, शन का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा लक्षण। फिर नियम नंबर 3 है, जब यह सरल व्यंजनों में लगता है तो जिस तरफ सरल व्यंजनों के आरंभ में वृत्त या आंकड़ा रहता है उसके दूसरे तरफ यह आंकड़ा लगाया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा सुविधा होती है। जैसे स्टेशन लिखना है तो ये स का वृत्त और ये ट, अब देखिए यहाँ पे वृत्त है तो इसलिए हम इसको इसके दूसरे तरफ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टे और ये संक्षण, शन, तो ये हो जाएगा स्टेशन। जैसे कि घर्षण लिखना है तो ये घर, अब यहाँ पे आंकड़ा आया हुआ है इसलिए इसको फिर हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा घर्षण, क्षण जुड़ गया इसमें। जैसे कि सुभाषण है तो सुभाषण के लिए स, ये भ, अब स का वृत्त है तो इसलिए इसको हम इसके दूसरी तरफ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा शु, ये भा और ये क्षण। यहाँ पे स्वर को, स के स्वर को यहाँ पहले ही लगाएंगे, ये हो जाएगा सु, भा के लिए प्रथम स्थान में स्वर, तो ये हो जाएगा शुभाषण। फिर नियम नंबर 4 है, शब्द के दूसरे सरल व्यंजनों में सबसे आखिरी की मात्रा के विपरीत दिशा में यह लगाया जाता है। जैसे भाषण लिखना है तो ये भ और ये शन, क्षण का ये आंकड़ा, ये हो गया भाषण, तो इसमें मात्रा लगाने में सुविधा होती है। जैसे कि किशन लिखना है तो ये क और ये ऊपर की तरफ ये आंकड़ा, तो यहाँ पे फिर स्वर लगा देंगे, तो यहाँ पे मात्रा लगाने में आसानी हो रही है, तो ये हो गया किशन। जैसे कुशन लिखना है तो ये क, ये आंकड़ा, ये हो गया कुशन, त आंकड़े का जस्ट डबल रहेगा ये, तो ये हो जाएगा कुशन। जैसे कि भूषण लिखना है तो ये भू और यहाँ पे क्षण करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वर है, तो ये हो जाएगा भूषण। फिर देखिए आखिरी नियम नंबर 5, तो कभी कभी यह शन, क्षण आदि का आंकड़ा बीच में भी आता है, तो उस समय उसमें स्वर नियमानुसार अगले व्यंजन के पहले लगाया जाता है। जैसे खुश नसीब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये ख करेंगे, ये देखिए ये ख करेंगे, शन करेंगे, ये हो गया खु, स और ये न, फिर स का वृत्त और ये ब,
फिर सीब है तो यहाँ ब के पहले स्वर, तो ये स का स्वर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खु सन, स का वृत्त और ये ब। तो इसको आप ऐसे खुशन सीब करके भी समझ सकते हैं या फिर खुश नसीब भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा खुश नसीब। तो इसमें शन जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार किशन पाल लिखना है, तो किशन पाल के लिए ये क करेंगे, सन का ये आंकड़ा लगा देंगे और ये पाल कर देंगे, ये हो गया किशन पाल। तो ये था क्षण क्षण शन आंकड़े का प्रयोग। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।